दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज हम देखेंगे कि आज मार्केट पर क्या मूवमेंट हुआ है, हमने क्या डिस्कशन किया था और कल मार्केट पर और क्या हमें पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती है। हमने आज जो डिसाइड किया था कि मार्केट यदि 550 या 560 इससे ऊपर यदि सस्टेन करता है तो हमको कॉल लेना है, ठीक है, या फिर मार्केट एक छोटा सा डिप दे दे, उसके बाद यदि ऊपर जाता है तो आपको कॉल लेना है। पुट को हमने अवॉइड करने के लिए ही यही हमने बोला था। और जैसा कि अभी हम यहाँ देखें कि आज मार्केट पर क्या हुआ। आज मार्केट पर ख़ास कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिली। मार्केट ने एक स्पेसिफिक एक रेंज में जो कि 560 से लेकर 223 तक की है, इस रेंज पर ही मार्केट ने पूरा दिन बिता दिया, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो मार्केट ऊपर ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे कर करके मार्केट में कुछ खास हमको मूवमेंट देखने के लिए मिला नहीं, ठीक है। इन केस यदि आप यहाँ पर पुट लेते हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पर आप ट्रैप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये हमने डिसाइड किया था कि यदि मार्केट नीचे आता है तो आपको कॉल लेना है। इन केस यदि हमने यहाँ पर कॉल लिया होगा तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिला है। इसके बाद मार्केट पर यहाँ से एक अचानक एक शार्प सेलिंग आई जो कि नीचे साइड आई। उसके बाद मार्केट पर धीरे धीरे यहाँ पर आके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कल के दिन मार्केट पर क्या होगा। आज मार्केट ने एक बहुत ही छोटी रेंज में काम किया है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि मार्केट ने हमको एक रेंज दिया है जो कि काफ़ी छोटी है। कल हमारे लिए ये बहुत इजी होगा इस रेंज के साथ में ट्रेड करना, ठीक है। हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पे एक डेली कैंडल लगाते हैं, हमने सबसे पहले आज की जो रेंज है वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली। मार्केट ने जो रेंज दिया है, ठीक है, मार्केट ने 560 से लेकर 223 तक की रेंज हमको दे दी है। मार्केट यदि कल छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यहाँ पर यदि हम देखते हैं मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, मार्केट को एक सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ ही साथ मार्केट पर आपको यहाँ एक सपोर्ट लिया, यहाँ एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। अब इन केस यदि कल मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट और मार्केट आपको धीरे धीरे ऊपर का मूवमेंट देता है, मान लीजिए यदि मार्केट पर 400 के आसपास ओपनिंग होती है, ठीक है, और मार्केट आपको धीरे धीरे 560 के ऊपर सस्टेन करने लगता है। जैसे ही ये मार्केट 600 के ऊपर निकलेगा हम यहाँ से कॉल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। मार्केट यदि 600 से ऊपर निकलता है तो आपको कॉल लेना है, यदि मार्केट इधर साइड को मूवमेंट आपको दे देता है तो, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं। जैसे ही मार्केट 600 से ऊपर निकलता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पर, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। मार्केट जैसे ही यहाँ से निकलता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 680 से 700 के आसपास, ये हमारा जो है फर्स्ट टारगेट होगा। यदि मार्केट इसका भी हमको ब्रेकअप दे देता है, ऊपर साइड चला जाता है, तो फिर हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 850 का, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगता है तो नीचे जब मार्केट 223 के लेवल को ब्रेक करेगा और यहाँ पर आपको लगभग थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन करेगा, थोड़ी देर सस्टेन करेगा यानी यहाँ पर एक रेंज मार्केट बनाए, ठीक है। मार्केट आया, मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। यदि मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट यहाँ कहीं पर भी ओपन होता है या इधर कहीं ओपन होता है और मार्केट यहाँ पर एक छोटी ऐसी रेंज बनाता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बना लिया। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, यदि मान लीजिए नीचे साइड डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। चार्ट को मैं थोड़ा इधर लेकर आ जाता हूँ। मार्केट जैसे ही यहाँ पर इसे ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ पर इसे पुट की पोजीशन बनाएंगे और पुट साइड हमारे जो इसके टारगेट होंगे वो भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा पुट के साइड हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा 39,000 का,
39,050, 39,060 यहाँ पर यदि मार्केट आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि मान लीजिए मार्केट इसको भी नीचे साइड ब्रेक डाउन दे देता है तो आपका जो सेकंड टारगेट आएगा वो होगा आपका इस वाले लेवल पर, जो होगा लगभग 920 से 940 के आसपास का। ठीक है, आप यदि अपना मनी मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेड लीजिए। ठीक है, आपको यदि यहाँ पर आप लेते हैं तो आप आधा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं और फुल प्रॉफिट आप जो है वो हमारे सेकंड टारगेट पर आप बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारे लेवल्स हैं इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें, आज मार्केट इस रेंज पर इसलिए रहा क्योंकि बैंक निफ्टी पर कोटक बैंक और HDFC बैंक ये प्रॉपरली अपने अपने लेवल को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इनमें हमको अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिल रही थी, इसलिए आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट आया नहीं। ठीक है, होप सो आपने अपना मनी मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए ट्रेड लिया होगा। नो डाउट यदि आपके कोई एसएल हिट भी होते हैं, ठीक है, एसएल हिट होंगे, यदि मार्केट पर आप हैं तो आपके भी एसएल हिट होंगे, और यदि और कोई भी है तो उसके भी एसएल हिट होते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एसएल हिट हो रहा है वो हमारे, ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा हम एसएल ले रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये होगा कि यदि आप एसएल ले रहे हैं तो एसएल छोटे लें, और यदि प्रॉफिट ले रहे हैं तो प्रॉफिट आपके एसएल से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ही आप प्रॉफिटेबल अपना डे क्लोज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली डे हमारा जो है वो प्रॉफिटेबल क्लोज़ होना चाहिए। ठीक है, और इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि FII-DII की क्या एक्टिविटी थी। कि FII-DII की एक्टिविटी हम देखें तो FII-DII की एक्टिविटी में हमको ये देखने में मिल रहा है कि FII 2,445 करोड़ की सेलिंग किए हैं। इसके अगेंस्ट पे जो DII है उसने 1,417 करोड़ की बाइंग की है। यदि हम इनकी बात करें तो जितनी हमारी बाइंग हो रही है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर सेलिंग हो रही है। इसके बावजूद मार्केट पर हमको नीचे साइड उतना मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडाइसेस हैं इस पर आपको अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल रही है, वैल्यू बाइंग बोलना चाहिए। यहाँ पर आप देखें मिड कैप 100 1% ऊपर है। सबसे ज़्यादा जो गिरने वाले स्टॉक्स थे जिनमें हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है वो है निफ्टी 100 की। इसके अलावा आपको कहीं पर भी ऐसे सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऑप्शन चेन यदि हम देखें बैंक निफ्टी का, यहाँ पर जो है वो एट द मनी कॉल में सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पर राइटिंग देखने के लिए मिल रही है, और उसके बाद जो है वो 40,000 जो है हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर आपको ऊपर साइड ये आपको रेजिस्टेंस साइड देखने के लिए मिल रहा है, और पुट साइड यदि हम देखें जो सपोर्ट साइड है, यहाँ पर भी आपको 39,000 के लेवल पर आपको एक अच्छी खासी पुट साइड आपको यहाँ पर राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो कल के दिन हमने जो लेवल डिसाइड किए हैं, एक स्पेसिफिक रेंज है, इनकेस यदि मार्केट उस रेंज को नीचे साइड या ऊपर साइड ब्रेक करता है तो ही हमको यहाँ पर ट्रेड करना है। अदरवाइज़ यदि मार्केट यहाँ बीच में रहता है तो ये एक ट्रैप जोन होगा, इस जोन को अवॉइड करें, वो ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो आपको जोन दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जोन को अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, यदि इस जोन का आपको ऊपर साइड ब्रेकआउट मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, या नीचे साइड आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि आपको और किसी दूसरे टॉपिक पर कंटेंट ऐसा कुछ चाहिए तो आप कमेंट पर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।